और चलिए अब बात करते हैं संभल की बावड़ी अनसुलझे रहस्य। जिस तरह से संभल में वो बावड़ी मिली है जिसमें आज छठे दिन भी खुदाई जारी है, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं जो बताती हैं कि सनातन की उन सबूतों को पुख्ता कर रही हैं और इसी के साथ वो लोग अब उनकी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं जो इन्हीं सनातन के सबूतों को दबाने और छुपाने की कोशिशें कर रहे थे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल हर दिन सनातन के मिलते सबूतों और सपा सांसद वर्ग की बढ़ती मुश्किलों की वजह से चर्चा में है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि संभल में पहले मंदिर मिला, फिर कुएं और मूर्तियां, फिर रानी की बावड़ी, फिर पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी और अब संभल में मृत्युकूप मिला है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि संभल मुस्लिम बाहुल्य इलाका पहले नहीं था। यहाँ डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हुई, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया और फिर सनातन के सबूत मिटाए गए जो अब एक एक करके सामने आ रखेंगे। प्रशासन ने मृत्यु कूप की खुदाई शुरू की तो लोग अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। उस कूप जो कि प्राचीन बताया जा रहा है संभल का, उस कूप की जो पूजा अर्चना, क्योंकि कुआं पूजन हिंदुओं में किया जाता है तो अब कुआं पूजन जो है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। आप जल चढ़ाने पहुंचे हैं? जी हाँ, हमें पता लगी है महमूद तंजा कूप, क्योंकि हमारी पैदाइश यही की है बचपन से, तो कूप देखते थे, फिर जाने किन कारणों से इसे बंद कर दिया गया। और यहाँ बताते हैं प्राचीन महामृत्युंजय मंदिर भी होता था, कोई पूजन करते थे और बीच में ये कूप जो है वो बंद कर दिया गया और अब जब एक बार फिर से कूप रिवाइव हुआ है, खुदाई इसमें की जा रही है तो लोग पूजा अर्चना करने, जल चढ़ाने भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। संभल में सनातन का वैभव काल देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ संभल के दंगाई छिपे छिपे पुलिस से बचते बचाते घूम रहे हैं। मुश्किलें तो सपा सांसद जुयार रहमान वर्ग की भी कम नहीं है, जो दो तरफा फंसे हुए हैं। एक तो उन पर संभल में हिंसा भड़काने का आरोप है तो दूसरी तरफ सपा सांसद जुयार रहमान वर्ग के मीटर की जांच भी की जा रही है कि जब सपा सांसद के घर पर एसी, कूलर, पंखे और तमाम विद्युत उपकरण चल रहे हैं तो बिजली बिल जीरो कैसे आ रहा है। संभल में एक तरफ सनातन की जय जयकार हो रही है तो दूसरी तरफ संभल के बिजली चोरों और दंगाइयों पर प्रहार भी जारी है। आज भी सुबह से संभल में यही चल रहा है। कहीं खुशी है इस बात की कि संभल का इतिहास सामने आ रहा है तो कहीं गम इस बात का भी है कि इतिहास क्यों सामने आ रहा है और क्या ये सबूत मिल रहे हैं कि संभल में भाईचारे का कत्लेआम किया गया था और आज से कुछ साल पहले यहाँ हिंदुओं के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। संभल को लेकर अलग अलग बातें हो रही है लेकिन एएसआई और पुलिस की टीम बेखौफ होकर जांच पड़ताल और अपनी कार्रवाई में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में संभल का जिक्र किया गया है। संभल का जिक्र कवर स्टोरी में है, सोमनाथ से लेकर संभल तक का जिक्र इसमें किया गया है। संभल में मस्जिद की जगह मंदिर था, ऑर्गेनाइजर में साफ लिखा गया है और विवादित स्थलों का इतिहास जानना जरूरी है। सही इतिहास सभ्यतागत न्याय के लिए बेहद जरूरी है। यह आपको बता दें तो संभल में क्या कुछ हो रहा है, कैसे जो ऐतिहासिक चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, चाहे पृथ्वीराज बावड़ी की बात करें या फिर मंदिरों की बात करें, ऐसी तमाम जो संस्कृतियां हैं सनातन की जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी वो सब निकलकर सामने आ रही है। और मस्जिद की जगह मंदिर था, ये पहले भी आपको बता दें कि कई ऐसी किताबें हैं जिसमें लिखा गया है विवादित स्थलों का सही इतिहास जानना कितना जरूरी होता है, ये संघ की इस पत्रिका में बताने की कोशिश की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सही इतिहास जानना सभ्यतागत न्याय के लिए बेहद जरूरी है। और किन बातों का जिक्र है ये आपको बताते हैं। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर का ये लेख है। संभल मस्जिद विवाद पर प्रकाशित स्टोरी की है, ये स्टोरी पूरी इन्होंने पब्लिश की। संभल में मस्जिद की जगह मंदिर का दावा किया गया है इसमें, तो विवादित स्थलों का इतिहास जानना जरूरी है। धार्मिक कटुता खत्म करने का दृष्टिकोण जरूरी है। घटिया धर्मनिरपेक्षता से कट्टरवाद को बढ़ावा मिलेगा, तो मुसलमानों को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, इसका भी इसमें जिक्र किया गया है। दावा किया गया सनातन के सबूतों का, यह भी कहा गया कि बहुत जरूरी है इन तमाम बातों को जानना और समझना। अगली खबर के लिए सृष्टि करेंगे।
बिल्कुल, और आपको बता दें राजस्थान में एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में बुलडोजर एक्शन यहां देखने को मिला है। दरगाह के आसपास में राजस्थान के अजमेर की खबर हम आपको बता रहे हैं, आसपास में किस तरीके से अवैध ढांचा यहां तैयार किया गया था। आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि अतिक्रमण यहां पर किया गया था लोगों की तरफ से दरगाह के आसपास, और उससे बुलडोजर एक्शन के तहत में ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अजमेर की है ये तस्वीरें राजस्थान से, जहां पर ये एक दो नहीं कई बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं जो इस इलाके में नोटिस देने के बाद में उसके बाद कार्रवाई के लिए पहुंचे। दरगाह के आसपास का जो इलाका है वहां पर अतिक्रमण किया गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई। ये उस मेला क्षेत्र में दरगाह बाजार, नला बाजार, अंदरकोट, लंगरखाना, सभी दिल्ली गेट से दरगाह, ये पूरे एरिया में नालियों पे जो भी चबूतरे हैं, रैंप है, अस्थायी अतिक्रमण है, कैबिन है, आज उन्हें हटाया जा रहा है। पूरा उस मेला क्षेत्र जो भी है उसमें ये आज पूरे दिन कार्रवाई जारी रहेगी। इनको बता दिया गया है, ये खुद हटा रहे हैं, यदि खुद नहीं हटाते हैं तो फिर निगम द्वारा, जेसीबी द्वारा हटा दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, अपराध को लेकर के जिस तरीके से योगी सरकार एक्शन में है, अगर किसी ने भी लक्ष्मण रेखा लांघी तो फिर किस तरह से उसका टिकट जहन्नुम पक्का है और एक्शन तेज है। इस जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी ने लखनऊ से जो लक्ष्मण रेखा खींची, उसका एक्शन अब पूरे यूपी में नजर आने लगा है। चाहे काशी हो या मुजफ्फरनगर, बरेली हो या गाजियाबाद, जिसने भी सीएम योगी की खींची गई लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की है, यूपी पुलिस ने सबको लाइन पर लगा दिया है। मनचला हो या लुटेरा, टप्पेबाज हो या बलात्कारी, हिसाब सबका बराबर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बंदूक धाए धाए बोल रही है तो बदमाश पानी मांग रहे हैं। ये वाराणसी के रामनगर का रहने वाला बदमाश इरशाद है। ये पड़ोस में रहने वाली 8 साल की एक मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाना चाहता था। इसने कोशिश भी की और जाल भी वैसा बुना, लेकिन जब नाकाम रहा तो इसने बच्ची की हत्या कर डाली। लेकिन अब ये किसी और बेटी पर अपनी हैवानियत नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि पुलिस ने देर रात इसे दौड़ाकर गोली मारी और इसका हाफ एनकाउंटर कर दिया। वो जब दुष्कर्म के प्रयास में सफल ना हो पाए तो बच्ची का जो सर है वो पत्थर से कूच के उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद बोरे में ले जा करके उसको स्कूल की बाउंड्री के अंदर फेंक दिया था। और इसी में पुलिस जो है सुराग रशी पता रशी में लगी थी। सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है इरशाद, इसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी और उसी जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है और मुठभेड़ में घायल हो गए। वाराणसी में हत्यारे इरशाद को लाइन में लाया गया तो गाजियाबाद में गौ तस्करों का हिसाब किया गया है। ऐसा हिसाब किया गया कि गौ तस्कर शादाब अपने पैर पर चलने लायक तक नहीं है।